नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में CET 2023 की जो भर्ती थी उनको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा है और भर्तियों में नई कोई कमियां आ रही हैं और सरकार अपने इलेक्शनों के कुछ ही दिन रहते हैं और उन्हीं दिनों से पहले इन भर्तियों को पूरा करना चाहती है और इतनी जल्दबाजी में बहुत सारी कमियां कर रखी हैं जिसके कारण युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों जो CET मेंस एग्ज़ाम को लेकर हम बात करें तो इनमें बहुत सारी कमियां हैं जिसके कारण युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो कभी कोर्ट के गेड़े काट रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों सरकार भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए था कि पहले इन जो कमियां हैं उनको जल्द से जल्दी पूरा करती और तभी भर्तियां करती, परंतु सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो अपनी मनमानियां अपनी ईगो में आकर भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, जिसके कारण बहुत कमियां हैं, जिसके कारण टॉपर बच्चे तक भी इन पे एग्ज़ाम देने से रह चुके हैं। उनका रोल नंबर तक नहीं आया है और उनको कह दिया है कि आपका यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। तो दोस्तों और सरकार इतनी अपनी मनमानियाँ कर रही हैं कि बिना रोल नंबर के ही एग्ज़ाम सेंटरों में बच्चों को बिठाया जा रहा है। मतलब कि ये क्या रहता फैला रखा है, किसी को कोई समझ नहीं है। ऐसा घटिया बोर्ड आज तक पूरे देश में नहीं सुना होगा भाई। कुछ ऐसा बोर्ड भर्तियों को लेकर ऐसा कुछ कर रही है, परंतु HSSC ने सारी हदें पार कर दी है। वो अपनी मनमानियों से जिन बच्चों को नौकरी लगना चाहिए था वो बच्चे अपनी घर बैठे हैं और जिन बच्चों का नंबर बिल्कुल कम था वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मतलब क्या रायता फैला रखा है इस सरकार ने, क्या HSSC क्या करना चाहती है ये किसी को कुछ समझ में नहीं है। और बच्चों ने यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक केस कर दिया, परंतु हाई कोर्ट ने भी सरकार का ही साथ दिया है, HSSC का ही साथ दिया है और उनको पेपर लेने के लिए परमिशन तक दे दी है। मतलब कि कोर्ट तक भी नहीं बच्चों की बात सुन रहा। मतलब बच्चों के साथ न्याय नहीं होने दिया जा रहा है। मतलब सरकार अपनी मनमानियों पर ही उतरी है कि जो भी मर्जी हो जाए, मतलब ये एग्ज़ाम लेना ही लेना है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मतलब 5 साल पहले बच्चों को ये भर्ती होनी चाहिए थी, परंतु इन 5 सालों में सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली। अब जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं कि मतलब कि किसी को कुछ नहीं पता कौन एग्ज़ाम दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, किसका रोल नंबर आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। मतलब अच्छा से इतनी मनमानियाँ कर रही हैं कि बच्चों का भविष्य तक इन्होंने ख़राब कर दिया। यहाँ पर देखिए इसकी पूरी बात इन्होंने क्या रूल्स बनाए थे और क्या रूल्स नहीं बनाए थे। जो रूल्स बनाए थे उन पर भी अपनी खरी नहीं उतरी है HSSC और दिनों दिन अपने ही रूल बनाई जा रही है, अपनी मनमानियाँ कर रही है, जिससे युवा परेशान हो चुका है। 4 गुना का जो रूल बनाया था उसको भी HSSC ने फॉलो नहीं किया। कमाल की बात तो ये देखो दोस्तों देखो तो यहाँ पर HSSC CET अभ्यर्थी और अदालत कि बच्चे दिनों दिन अदालत के गेड़े काट कर भी थक गए हैं और उनकी ज़िंदगी यहाँ पर सरकार ने ख़राब कर दिया है। यहाँ पर देखें तो 2019 में भाजपा सरकार ने 40 सीटों के साथ बड़े दल के रूप में जीत कर आई थी। उस समय जीत का एक महत्वपूर्ण पहलू हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से लगभग 75,000 नौकरियाँ देना था। मतलब कि जो अगर सरकार यहाँ पर 2019 में जीत कर आई थी वो 75,000 नौकरियाँ देने के बदौलत पर ही मतलब सरकार बनी थी। तो परंतु अब युवा इससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर तब भारत भूषण भारती जो इसके चेयरमैन थे वे 6 साल तक यानी 2021 तक अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद यहाँ पर भोपाल सिंह खत्री अध्यक्ष बने जो पहले भारती के साथ HSSC के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें भी लंबा अनुभव है इस भर्ती का। यह भी चर्चा है कि जैसे ही भोपाल सिंह खत्री के कार्यालय में HSSC ने भर्ती प्रक्रिया शुरू किया, सरकार ने 2021 में ग्रुप C और D के लिए कॉमन जो टेस्ट था वो रख दिया और
इन पदों का विज्ञापन जारी हो चुका था उनको वापस लेना पड़ा। मतलब कि जब से ये खदरी बना है उससे जो नया रूल बना है उससे पहले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होने थे जिनको खदरी साहब ने नहीं लिए हैं और उनको जो उनकी जो पोस्टर थे वो सीईटी के अंदर कर दिए हैं। परंतु मतलब अभी ये ऐसा चाहता है कि ये भर्ती नहीं होनी चाहिए। मतलब अपनी मनमानियों पर इतना अड़ा है खदरी साहब कि मतलब कि बच्चों की इन्होंने ज़िंदगी तक ख़राब कर दिया है और उन्हें वापस लेना पड़ा। सीईटी पॉलिसी जून 2022 में आई, तब से कोई नई भर्ती नहीं हो पाई है। नवंबर 2022 में ग्रुप सी का सीईटी जो हो गया था और 2023 में इसका रिजल्ट तक जारी कर दिया था। फिर सीईटी स्कोर के अनुसार पदों की भर्ती के आवेदन मांगे थे। आवेदन मांगने के बाद अब इन पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई तो परिवार पहचान पत्र के कारण सीईटी के स्कोर को सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक जुड़े और उन विवादों खड़ा हो गया। मतलब पीपी के कारण उम्मीदवारों को कैटेगरी सही नहीं रही। मतलब यार बात ये करेगी पीपी जब से ये इस सीईटी का पोर्टल है जो पीपी से जोड़ने के बाद उम्मीदवारों को जो अंक है वो फेक हो चुके हैं। कुछ लोग ने इन फेक अंकों को लेकर एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं और जिनको मिलने चाहिए थे वो नहीं, उनको अंक नहीं मिले हैं, वो एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं। मतलब कि ये जो पीपी जो परिवार पहचान पत्र है सबसे बड़ा बवाल तो इसी कारण हुआ है क्योंकि जो पीपी परिवार पहचान पत्र में किसी का डाटा करेक्ट नहीं है। अगर ये अपने मतलब कि आर्थिक जो मापदंड है नॉन जॉब वाला है ये तहसीलदार से मांगते तब वो बात होती जिसको 5 नंबर मिलने चाहिए थे नहीं मिलने चाहिए थे। पीपीआर परिवार जो है पीपी है परिवार पहचान पत्र है उसमें किसी की इनकम तक बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मानो कि ऐसा भी है कि कोई गरीब आदमी है उसकी भी फैमिली आईडी में 5 लाख तक इनकम दिखा रखी है। बताओ ऐसा थोड़ी होता है कि केवल एक डॉक्यूमेंट पीपी के आधार पर ही उम्मीदवारों का डाटा बनाया जा सकता है जिससे सभी ये गलत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गलत नंबर उनके जुड़ गए हैं। परंतु उनको कोई छोड़ना भी नहीं चाहता, वो अपने मतलब के लिए खुश हैं। तो यहाँ पर अंक छोड़ने के लिए पोर्टल तो खोला गया फिर भी कुछ ने अंक नहीं छोड़े। मतलब उसके बाद सरकार ने एक पोर्टल तो खोला था परंतु काफ़ी लोगों ने फिर भी अंक नहीं छोड़े, वो फिर भी 5 अंक लेकर एग्ज़ाम में बैठ गए हैं। तो यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो सिंगल बैच ने सीईटी स्कोर सूची की रद्द कर दी, पारदर्शिता का अभाव बता दिया। मतलब कि जो सीईटी का मामला था हाई कोर्ट पहुंचा था तो सीईटी पर इस पर स्टे भी लगा दिया था, रोक भी लगा रही थी, परंतु सरकार अपनी मनमानियों पर अड़ी थी। उन्होंने सेकंड बेंच में अपनी अपील डालकर रात को 12 बजे कोर्ट को खुलवाया और परीक्षा लेने के लिए अनुमति मांगी और रात 12 बजे ही नोटिस जारी कर दिया कि आपका कल को एग्ज़ाम है, जिससे और काफ़ी विद्यार्थियों तक ये न्यूज़ नहीं पहुंच पाई है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं भाई कई बार कहीं न्यूज़ रात को नहीं मिल पाती है क्योंकि रात को देर रात तक ये लेटर जारी कर दिया गया है भाई आपका कल एग्ज़ाम है और एट ए टाइम ही वो एक नोटिस निकाल रहे हैं कि आपका कल को एग्ज़ाम है। और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं और कुछ बच्चों को इसका नोटिस तक भी नहीं मिला है जिससे वो एग्ज़ाम तक भी नहीं दे पाए हैं। मतलब कि आप देखो कि जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम 23 या 24% तक के बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। वो क्यों नहीं दे पाए हैं? क्योंकि एचएसआई की बेवकूफ़ी की वजह से जो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। रातों रात ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं और सुबह इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर में वो कैसे पहुंच पाता। ये तो लोग भी समझदार हैं परंतु सरकार अपनी मनमानियों पर अड़ी है और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने दूसरी भर्तियों पर जो दूसरे ग्रुप के पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होने थे उन पर भी रोक लगा दी थी। परंतु जो ये खदरी साहब हैं जो एचएसएससी है उन्होंने हाई कोर्ट तक की बात नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट जो ग्रुप के है उनकी भी डेट घोषित कर दी गई है। मतलब कि सरकार इतनी मनमानियों पर अड़ी है कि
इन्होंने बच्चों की ज़िंदगी तक ख़राब कर दी। पहले 5 साल कोई एग्ज़ाम नहीं लिया, अब जब एग्ज़ाम ले रही है तो ये मतलब कि ये इतना घोटाला भर्तियों में कर रहे हैं, समझ तक नहीं आ रहा है ये रायता क्यों फैलाया जा रहा है। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही, वो भी इस सरकार का साथ दे रही है। तो दोस्तों सरकार को तो ये है कि इलेक्शन का समय आ चुका है और उससे पहले जो ये 60,000 जो भर्तियां निकाली है इसको कैसे न कैसे पूरी करनी पड़ेगी। अगर इसको पूरी करनी थी तो सीटी को क्वालिफाई कर देते, ना तो कोई झंझट होता, ना 5 नंबर का क्लेम वाला कोई पंगा पड़ता, ना कोई अदर कुछ पंगा नहीं पड़ना था। सिर्फ ये जो 3,59,000 जो बच्चे पास हुए थे ये सिर्फ अपनी ये मांग लेकर बैठे हैं कि हमको सिर्फ पेपर में बैठने का मौका दे दो बस। और जो मतलब कि टॉपर है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो अपने आप मतलब अच्छे नंबर लेगा तो अपने आप लग जाएगा। ये बच्चे हैं ये नौकरी तो नहीं मांग रहे, मतलब ये सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने का अपना हक मांग रहे हैं। पर सरकार ने अपनी मनमानियों के कारण इनकी एक नहीं सुनी, वो अपनी जिद पर अड़ी है और अपने दिनों दिन अपने ही रूल्स अपने ही नियम बना रही है। और 4 गुना का रूल बनाकर भी अपने नियमों पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है। HSSC खत्री साहब ने जो ये रूल बनाया था उस पर भी खरे नहीं उतरे हैं। और किसी को तो 4 गुना बुला रहे हैं और किसी को 7 गुना बुला रहे हैं, किसी को 10 गुना बुला रहे हैं। ये रूल अपने आप ही जो बना रहे हैं, बस अपने आप ही बना रहे हैं और अपनी ही मनमर्जियों से भर्तियों को पूरा करने में जुटे हैं। इसमें ये नहीं पता कि इन्होंने पैसे लेकर भर्तियां पूरी कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टॉपर हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं और 45 नंबर वाला भी एग्ज़ाम दे रहा है भाई, उसका लिस्ट में कैसे नाम आ गया और वो एग्ज़ाम कैसे दे रहे हैं, ये जानकारी भी HSSC नहीं बता रही। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।